Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक और मजेदार एपिसोड के साथ। आज होगा #What'sThe411 जहां पे आपके सवालों के हम देंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है सज्जल अली के बारे में। लेकिन पोस्ट की तरफ बढ़ने से पहले ईमान आप सबसे कुछ कहना चाहती हैं। लास्ट वीक के एपिसोड में कुछ कमेंट्स आए, कुछ रिएक्शंस आए, तो मुझे बेसिकली पता है कमेंट से रिएक्शन से कोई इशू नहीं होता, लोग डिसएग्री कर सकते हैं, पर जिस तरह के कमेंट्स आए, अपनी औकात में रहो, ऐसे कैसे बोल दे, देखो हम क्या करते हैं। एक तरीका होता है डिसएग्री करने का। अरे मैं बेसिकली सज्जल की फैन पेजेस की बात कर रही हूँ, तो बहुत ही हार्श थे। इट टेक्स अ टोल ऑन योर हेल्थ एज वेल। मतलब कि आप जितना भी एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट रखो, बट कहीं ना कहीं आपको बुरा लगते थे, मैसेजेस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि अभी गैलेक्सी हेट सज्जल और उनकी बहुत ही खराब सी इक्वेशन है भाई। We love सज्जल। सज्जल इतनी प्यारी है, सज्जल की एक्टिंग, सज्जल के एक्सप्रेशन। She is a phenomenal actress and we all love her. Yes, exactly. पता नहीं लोग इन्होंने क्यों बना लिया है। दुख मुझे पता है इस बात है कि अभी की बात नहीं है, ये 2-3 साल से चलती आ रही है। एक करवाहट एवी से पैदा कर दी गई है, एक इक्वेशन सज्जल की हमारी अच्छी वाली थी, उसको एवी खराब कर दिया गया है। और वन टेक के टाइम से मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि अक्सर लोग मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि भाई सज्जल ने मोमिन को इंटरव्यू से मना कर दिया और मोमिन बहुत एंटी सज्जल हो गया है। भाई आप लोगों को मैं बात आज बताता चलूं कि हम सज्जल को जब मिले थे 2-3 साल पहले वन टेक के टाइम पे, जब सीजन 1 चल रहा था, तो सज्जल ने कहा था कि आई लव योर शो। उन्होंने बात मुझे मैसेज पर भी कही थी। उसके बाद मैंने कहा इंटरव्यू करते हैं, उन्होंने कहा श्योर। डेट्स का इशू कुछ हो सका तो नहीं शो हो सका। उसके बाद दोबारा मैंने उन्हें रीच आउट किया, उन्होंने कहा बिल्कुल करते हैं, बट समहाउ अगेन वो कराची में, हम लाहौर में, तो शो नहीं हो सका। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि सज्जल अली तो इंटरव्यूज देती ही नहीं है, वो करती ही नहीं है। शी वाज स्वीट कि उन्होंने मुझे मना नहीं किया, नो नहीं कहा। उन्होंने कहा हाँ हम देखेंगे करेंगे, वो नहीं हो सका। उसका मैंने भी उन्हें रीच आउट नहीं किया क्योंकि मैं भी अक्लमंद इंसान हूँ। इसके बाद आप लोग तो शुरू ही हो गए कि मोमिन एंटी सज्जल है, उस सज्जल ने मोमिन को इंटरव्यू नहीं दिया और ये ऐसे वैसे। एंड आप लोग बात को इवन द वो एक्सपेक्टिंग वाली बात मैं यहाँ पे क्लिप ऐड करना चाहूंगी। किसने कमेंट भी किया था कि सज्जल इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। अगेन कमेंट्स बता रहा हूं, आपको नहीं किया, मुझे नहीं पता। I hope that she is. I'm really happy. मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मैं इस कमेंट्स की बात कर रहा हूं, पता नहीं क्या सीन है, तो मैंने कहा I hope so. I know. Yeah, fingers crossed. You have to wait and watch, ना, let's see. आप देख सकते हैं हमने बात कैसे की थी। ये कमेंट आया, मोमिन बोल रहा है। मैंने बस ये कहा था कि मैंने कहीं कमेंट पढ़ा है, मुझे नहीं पता है बात सच है कि नहीं है, एक कमेंट है। And I was genuinely happy। मैंने कहा इंशाल्लाह I hope so। इसमें बुरी बात क्या इसको भी थी? नेगेटिविटी की तरफ लेके इसको भी एक अजीब से स्पिन कर दिया आप लोगों ने। यार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। और आप लोग पता है कहीं ना कहीं इतना बुली करते हैं लोगों को, आप इतने एग्रेसिव हो जाते हैं। आई नो आप लोग सज्जल के फैंस हैं, यू नो यू वांट द बेस्ट फॉर सज्जल, पर अगले बंदे की भी थोड़ी अंडरस्टैंड करिए वो बंदा कहाँ से आ रहा है। अब जो डयाफा की पोस्ट है जिसकी अपनी बात अभी करनी है, आप लोग पोस्ट नहीं कर रहे, आप सबको टैग कर रहे थे, आप सब पोर्टल्स वगैरह को। आपको मैं एक बात बता दूं, गैलेक्सी और सज्जल हमें कुछ ओ नहीं करती, हम उन्हें कुछ ओ नहीं करते। उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है, समझ रहे हैं? तो एक टू वे चीज है। एग्जैक्टली। तो हम उनकी पोस्ट क्यों नहीं करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे। जब वो शो पे जाएंगी, उन्हें अवार्ड मिलेगा, हम पोस्ट करेंगे। आप लोग एक फैंडम चला रहे हैं, आप लोग सज्जल की हर अपडेट दे रहे हैं आपस में। लेट आई थी तो इसलिए आप मतलब कि तो आप लोग की एक्सपेक्टेशंस कभी बहुत अनरियलिस्टिक हो जाती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पोर्टल सबका एक तरीका होता चलने का, और ऐसी कोई बात है कि हमें सज्जल पसंद नहीं भी। वी लव सज्जल एंड आई वांट, हम आज उम्मीद करता हूं कि वंस एंड फॉर ऑल इस बात को फुल स्टॉप लगा सके, एक नया पेज टर्न कर सके। 2020 खत्म हो रहा है, ईमान हम पहली बात भी करते हैं कि 2020 खत्म हो रहा है, एक बहुत ही सैड साल है हम सबके लिए। नया साल, नई एनर्जीज, पॉजिटिविटी, प्यार और एक नया सुबह हम लोग पलटे, जहां पे गैलेक्सी लॉलीवुड इनटू सज्जल अली इनटू द फैंटम्स, हम लोग सब एक अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी के साथ रह सके। हमें कोई मसला नहीं है, वंस एंड फॉर ऑल। मुझे, मोमिन को, ईमान को, गैलेक्सी को, सज्जल, कोई मसला नहीं है। प्लीज खत्म करें, बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेनेशन। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगी, किसी से भी मसला नहीं है, ओपिनियंस हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ओपिनियंस को लेके प्लीज ऑफेंड नहीं होना है। ओपिनियन सबके अपने अपने भाई। डिसएग्री करो, ठीक है, करो, बिल्कुल करो। ज़ारा अब्बास हमारी इतनी अच्छी दोस्त है, जब वो कुछ करती हैं, कपड़े में पसंद नहीं आते, हम पोस्ट करते हैं। एंड इवन शी नोज दैट यार, बिकॉज़ ऑब्वियसली बात है, हमारा काम है एज अ पोर्टल, हमें कमेंट करना। वैल्यू भी होती है आपकी कि अगर आप किसी की बुराई भी करते हैं, तारीफ करते हैं, सच ही बोलते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ बुरा लगता है तो बुरा भी बताते हैं। बहुत लोग उससे तारीफ करने के लिए बैठे होते हैं, और झूठी तारीफ करते हैं। आप लोगों को भी पता है कौन है। इवन द सेलिब्रिटीज वैल्यू पीपल, जिन्हें पता है कि अभी तारीफ हो रही है, कभी कुछ हम लोग कॉलर भी कर रहे हैं, उस वक्त शायद वो थोड़ा सा फ्रेंड है, पर बाद में हमेशा मैसेज करते हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारे प्रोजेक्ट। और हम लोग भी गलतियां करते हैं, आप लोग हमें भी कॉल आउट करें और करते हैं, और हम लोग गलतियों को लेते हैं कि भाई सही है, सॉरी गलती हो गई तो ठीक है। मैं तेज बोलता हूं, मैं कोशिश करता हूं आहिस्ता बोलूं,
जो भी आप लोग फीडबैक देते हैं हम यार हमारा मुझे नहीं लग रहा पोस्ट 1 से फीडबैक कॉर्नर हो गया यार, सॉरी यार, बस पोस्ट ऐसे ही है। चलो बस बहुत हो गई, आगे बढ़े। पोस्ट नंबर 1 है बेसिकली सज्जल अली गई एट द डिस्टिंक्टिव इंटरनेशनल अरब फेस्टिवल अवार्ड्स और सज्जल को मिला एक अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिल्म एंड टेलीविजन। और ये अवार्ड जो बेसिकली हर साल दुबई में होता है उन लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए जो अपने मुल्कों में अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। लास्ट यही अवार्ड उनको मिला था, माहिरा खान को मिला था, तो लास्ट हमने इसकी बात भी थोड़ी सी हमने की थी, तो अब सजल को मिला है। हम दोनों के लिए बहुत खुश है यार, क्योंकि हमने उनको कंपेयर नहीं किया था। वो बात ईमान की जो बात है वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन एक फेज है, वो रहेगी तो बात कई तरह बयान नहीं हो सकी। और हाँ है कौन से जोन में वो अपना गला सूख गया बोल बोल के। चलो पानी तो नहीं पीना। नहीं ठीक है। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद सज्जल्स आउटफिट में भी, लाइक हम लोग प्रॉपर उसको कर लेते हैं कि आउटफिट की बात करते हैं, स्पीच की बात करते हैं। आई एम सॉरी मैं वुमन का ओवरटेक करी, मैं अच्छी तरीके से ओवरटेक नहीं कर पाती तो मैंने पॉइंटर्स पे ही जा रही हूँ। तो पहले हम सज्जल के आउटफिट पे जाएंगे। ये आउटफिट लोगों ने इतनी कमेंट्स किए। अच्छा मुझे ना स्टाइल का पता चलता नहीं था, टू वेरी ऑनेस्ट। मुझे स्टार्ट में मुझे भी थोड़ा फील हुआ कि सज्जल ने ये क्यों पहना है, सज्जल कुछ बहुत प्यारा सा ग्लैमरस सा कुछ टाइप का। हां दैट आई एग्री, बिकॉज़ अवार्ड्स में अवार्ड मिल रहे हैं, शी इज लाइक मेकिंग अस प्राउड। वहां जाके एक यानी कि लोग कहते हैं कि कोट की फिटिंग खराब थी, तो कोट ऐसे होते हैं वो तो ओवरसाइज टाइप के पतली लड़कियां पहनती हैं, ऐसे कोट होते हैं जो बड़े-बड़े कोट होते हैं ऐसे। पतली नहीं है, फैशन का ट्रेंड ही है, पतली लड़कियों से क्या लिंक है? वो यार किसी ने कहा था कि द कोट लुक लाइक इट वाज हैंगिंग ऑन हर, ऐसा कुछ। तो जो पतली लड़कियां ऐसे पहनती हैं ओवरसाइज नहीं होते हैं वो जो पहनती हैं। बट कहीं ना कहीं सज्जल ने इनका एक्सप्लेनेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। She said, I decided to wear something simple, something that I could wear again and again. This year has been strange for all of us, and I'm increasingly beginning to feel that we need to place less focus on material things like clothes. We need to start thinking about sustainability and prioritize what we consider important in our lives. बहुत अच्छा मैसेज था। बहुत अच्छा मैसेज था, and I want कि हम इस चीज को appreciate करें कि हम लोग कपड़े रिपीट कर सकते हैं। इससे पहले सज्जल ने यही बात तब भी की थी मान, आपको याद होगा वो जो इनकी एक वीडियो आई थी जहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल शादी कपड़े रिपीट किए थे। शादी कपड़े रिपीट करी कि भाई सस्टेनेबिलिटी की बात है। 2020 ने अगर एक बात हम सबको सिखाई है, वो सबको बताया कि क्या चीज वैल्यू करती है और क्या नहीं करती। कपड़े रिपीट करो और बार बार फैंसी कपड़े। सज्जल अगर मांगती किसी कपड़े के डिजाइनर से मुझे बना के दे दे, किसी ने बना के नहीं देने थे, सबने बना के दे देते। कहीं ना कहीं लोग भी थोड़ा सा सही कह रहे थे कि आप कपड़े रिपीट ही करने थे ना, अभी नया बना के ये फिर से रिपीट कर लेती हैं। अगेन दैट्स इट्स ओके, उनकी अपनी चॉइस है, उन्हें वो नहीं अच्छा लगा। आई एम श्योर लॉट्स ऑफ यू ऑलरेडी नो कि सेलिब्रिटी जब कपड़े पहनते हैं तो डिजाइनर से मांग के वो लोग उन्हें देते हैं, बेसिकली वो ड्रेस अप करते हैं, तो किसने मना करना था। बट खैर अगेन सज्जल की अपनी मर्जी, शी इज कंफर्टेबल विद दिस, तो जस्ट लेट हर बी कंफर्टेबल। पॉइंट बहुत स्ट्रांग अच्छा पॉइंट है कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में। आई होप ये बात चलती रहे और बहुत लोग इस बात को प्रेशर होते हैं इंस्टाग्राम पे कपड़े ज्यादा दफा रिपीट नहीं करने हैं, तो और सेलिब्रिटीज का एक प्लेटफॉर्म होता है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, और उसके बाद हम स्पीच की बात करते हैं। स्पीच का मुझे कहीं ना कहीं लगा सज्जल कुड वर्क ऑन इट, काफी लाइक क्यूट सी स्पीच थी। बिकॉज अगर ये स्पीच होती ना कि आपको पता नहीं था कि आपको मिलना है, आप वहां पे गए तो आपको ओ फक मुझे अवार्ड मिल गया, शिट आई जस्ट सेड एफ मुझे अवार्ड मिल गया, तो फिर आप कहते हो जो नो उस वक्त आपके दिमाग में जो आता है पता नहीं अवार्ड मिलना है, तो यू नो इट कुड हैव बीन अ ग्रेट मोर एलैबोरेट। बहुत स्वीट सा था, जैसे अगर मैं नई कोई पहली था मुझे अवार्ड मिल रहा होगा तो मैं भी इस तरह क्यूट सी छोटी स्पीच में सज्जल की मैंने एक बात ऑब्जर्व की है, तो बहुत ज्यादा है मुझे, तो मैं बस बोलूंगी थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बाय और आ जाऊंगी। तो उस तरह मुझे लगा कि सज्जल तो आई रियलाइज सज्जल इज क्वाइट लाइक अस। मैं ऐसे में लाइक जो आम लोग होते हैं वो मतलब बिल्कुल ना थोड़ी शाय रिजर्व इंट्रोवर्ट सी, वो टेबल बैठी हुई थी वो, जब वो तो बिल्कुल जरा ना वो लगा था जैसे कि एक कोई आई थिंक मैंने इसी आर्टिकल में पढ़ा था शायद सज्जल का कि उन्होंने बोला था मैं किसी कैरेक्टर में होती ना तब मैं कैमरा से नहीं डरती हूं, तब वो शायद वो कैरेक्टर में होती है, जब मोमेंट होस्ट होते हैं मोमेंट बहुत आई रिमेंबर आई वाज विद शयाब मुनव्वर एंड आसिम रजा, तो हम बात भी कर रहे थे, तो मैंने कहा मुझे सोशल एंजाइटी बहुत ज्यादा है, तो वो कहते हैं जब तुम रिव्यू करते तब तो तुम ऐसे उड़ के चलते हो पढ़ते हो उन पे, तब जब कैमरा चलता है तब मैं समहाउ वो अच्छा बोल लेता हूं, बट वैसे मुझे बहुत अलग एंजाइटी है। ईमान को इतनी नहीं, मैं ईमान मुझे है, ये हर किसी के साथ जाके सोशलाइज करते हैं। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं बड़ी लिमिटेड हूं, मेरे सिर्फ स्कूल फ्रेंड्स हैं। ये हर पूरी इंडस्ट्री के साथ इसकी दोस्ती बकवास कर रहा है, हर किसी से बात करता है, हर किसी से। मैं किसी से कॉल पे भी नहीं बात कर सकती, मैं भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तू ज्यादा एक्सट्रीम है, सुदीपा से तूने 4 घंटे बात की थी है, मैं नहीं कर सकती कॉल, शायद मेरे से नहीं होता है, तो मतलब कि आई एम नॉट लाइक दैट। लव यू सुदीपा, बिग शाउट आउट फॉर सुदीपा। तो मैं ये क्या कह रही थी, बात हम लोग कर रहे थे अवार्ड्स की, तो एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई वो ये हुई कि उस शो में हमें सज्जल के साथ एक और शख्स नजर आए। 365 डेज एक फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स से जो मैंने तो नहीं देखी, खैर बट लोग हॉट है वो नहीं सकी, बट उनका नाम मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंस करना नहीं आता, इसलिए मैं गलत बोलूं मैं बोलूंगा नहीं, बट लोग बहुत लोग क्रश हैं। हाँ, तो वो सज्जल एक फ्रेम नजर आया तो लोगों ने कहा वाओ दिस इज वन क्रॉस ओवर, कहते हैं ना, वी weren't really
एक्सपेक्टिंग और बड़े का। उससे मजे का और सज्जन साहब ने उन अंकल को भी स्पॉट किया, कौन सा वो जिन्होंने पिज़्ज़ा अवार्ड्स कराए थे। ओह तो मतलब मुझे कब कौन वो साथ बैठे थे ना बिल्कुल। एक बार किसको स्पॉट कर लिया मुंह तो में। ऑन द होल एक बहुत अच्छा हाँ। इवेंट हुआ। हम खुश थे कि हमारे Happy to. एक अवार्ड जब मिलता है एक एक्टर को बाहर के मुल्क जाके, लगता है हमारा ये अवार्ड, हम सबका अवार्ड है। तो इसी के साथ हमारा पोस्ट जो बहुत लंबा फीडबैक कॉर्नर से घुमेरा खाता, सज्जल से घुमेरा खाते पहुंचा, खत्म कर गया। यस आगे बढ़े फिर। यस आगे इसके बाद बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 2 की तरफ, जो है अबाउट बर्थडे। और लास्ट ही लोगों ने कमेंट किया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा बर्थडे की बात कर रहे हैं, तो ईमान क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? और कुछ हो ही ना इंडस्ट्री में, तो हम क्या बात करेंगे, बर्थडे ही कर रहे हैं सब। तो मुझे नहीं याद कि मेरी बर्थडे को इतनी लोगों की बर्थडे आती थी, But इस अभी साल तो तो- बहुत आई हैं, हाँ, खत्म ही नहीं हो रही लगा सारी है ही मोमेंट की बर्थडे के के पास। आसपास। अब सबसे पहले बात करते हैं अबाउट एमन मिराज, जिनकी लास्ट वीक किसी ने कहा था कि आई एम सो ग्लैड उनकी बर्थडे बिल्कुल सिंपल सी। मैंने कहा रुक, मैंने कहा वेट, होल्ड ऑन। इन सब ने मुझे जलील किया, मैंने यासिर का भी कहा था, सबका मैंने बोला था, मैंने कहा एमन कितने मिराज का तो मुझे पता था। मैंने कहा एमन मिराज तो वो लोग जिन्होंने शादी के किए थे 250 इवेंट, तो वो लोग कैसे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट ना करती। उन्होंने देखा, प्राउड ऑफ यू गर्ल्स फॉर डूइंग योर बर्थडे। आई एम नॉट प्राउड ऑफ यू गर्ल्स। मैं सार्कास्टिक तरीके से बोल रहा हूँ। सिंग हाँ वो चलो। कोरोना वाली बात तो खैर वो है, मैं प्राउड ऑफ यू, मुझे लगा शायद सीख लिया प्राउड इस ऑफ यू, चीज़ प्राउड से। ऑफ यू फॉर मेकिंग मी प्राउड, कि मुझे पता था कि आप लोग करोगे, एंड नॉट प्राउड बिकॉज यार हालात थोड़े खराब हैं तो नहीं करना चाहिए। लोगों का बताऊं कौन कौन थे? इरम फाती, यासिर, इकरा, सबूर, उशना, शिरोज, सदर, लेकिन आना, हाईलाइट ऑफ द बर्थडे पता कौन जा- था? जाहिद अहमद का नाक। जाहिद अहमद के नाक ने अपेरेंटली एक और सर्जरी की अंडरगो की है, एंड जाहिद अहमद 3.0 का डेब्यू हुआ। ये बात मुझे इतना ज़्यादा नहीं होता, मैंने खबीज पुप्पो है उनका पेज देखा, उनकी नज़रें जो है ना बहुत चील जैसी हैं, तो उन्होंने पॉइंट किया तो मैंने कहा सही कह रही हैं। मुझे फिर तो मुझे दो तो मुझे तो होल्स नजर आए। और हम किसी के शक्ल कभी मजाक ना उड़ाते, अल्लाह माफ करे, कभी ना करते, लेकिन जब एक इंसान जब के बाद खुद अच्छी करते भली हैं ना- चीज हो और उसको खराब करे वो, तो फिर तो की बनती, और खराब करने के बाद दोबारा खराब करो। रुको, जाहिद ने तो प्रॉपर एक लंबी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि मैंने अपनी नाक कैसे कटवाई। कि मैं अब नाक को कभी नहीं छेड़ूंगा, पहले मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया कि इस्लाम में भी अब नहीं आई है। डोंट नो एग्जैक्टली क्या किया, अगेन ये बात अभी कंफर्म नहीं और हुई। मुझे लग रहा है हो मेरा दिमाग बहुत कहीं और जा रहा है, मुझे लग मे रहा है हो सकता बी है गॉट इट फिक्स्ड, ठीक है, उन्होंने कुछ और सही maybe कराया कुछ मसला हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से उन्होंने कुछ किया, स्किन रिमूव किया, तो उससे डिफरेंट शेप आ गया हो सकता है, क्योंकि मुझे याद है जब वो उनका ट्रेलर नहीं आया तो उसमें भी ये सुनने में आया था मुझे कि ही लुक्स वेरी डिफरेंट, उनका नया रंग आ रहा है, तो नाउ फनी लगता है ना, नाक डिस्कस कर रहे हैं हम किसी का। बिकॉज़ हिज नाक वाज स्टार्ट द शो। नहीं मुझे याद है कमेंट्स आते हैं, नाक देखो ना ईमान नाक ना कटाओ तुम अपनी। सॉरी और कौन सा पार्टी मेरा में? नाक अच्छा है वैसे, है ना, मोहम्मद से बेहतर है। यार लेकिन जिन लोगों के नाक में मसला होता है ना, वो लोग अपना नाक कटवाएं। लेकिन मेरे एक जानने वाले हैं, उनका नाक बहुत मतलब कि ना उन्हें पसंद नहीं था। अगेन उनका नाक जनरली थोड़ा ऑफ था, मतलब उनके मतलब क्या ना, वो पता है ना सांस का मसला होता है तो थोड़ा हाँ, ऐसे वो था, वाला होता तो है, उन्हें मेरा पसंद भी नहीं एक side से है था, कुछ। उन्हें उसको सही करा, वो बात अलाउड है, ठीक है, बट अगर नाक बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर तुक नहीं हाँ, जो है। लोग करते हैं ना ये गलत करते हैं, फिर मतलब कहना I नहीं think चाहिए, फिर सांस का मसला सब सबको कहीं ना कहीं होता है, मुझे भी वो है। बोन टूटी हुई है मेरी यहाँ से। हाँ, टेढ़ी होने लेकिन को मैं मुझे- तो कभी ना छुड़ाऊं उसको। नहीं, मुझे कहा था आपकी थोड़ी सी शेप बदल जाएगी, मैंने कहा मैंने नहीं शेप बदलानी, खैर है मैं मुझे कहा था विंटर्स में सांस मुश्किल आएगा, मुझे मैंने कहा हाँ। मुश्किल कर लूंगी, शेप नहीं बदलनी। खैर इसके अलावा लोगों ने था? बिना कौन था बर्थडे में पार्टी तो? बर्थडे खत्म सदफ का था, मैंने सदफ सदफ बोला है मैंने, बाकी सब फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स को अच्छा, मिनाल हसन की पिक्चर के ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा फीडबैक यार मिनाल ऐसा तो दोनों तो रंगरलियां से मना रही हैं। गलियां मुझे अजीब इस बात का लग रहा है, लाइक लिटरली 2 मंथ पहले मेरे कहते हैं हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस पिक्चर में बहुत लोगों ने कमेंट्स किए और बहुत ऐसे लोगों ने कमेंट देखे मैंने जो लोग कमेंट्स नहीं भी करते इस तरह की बातों पे। नूर की बात कर रहे हैं? नूर की बात भी करें, नूर के में ज्यादा कमेंट्स नहीं करती इस तरह की हाँ, चीजों नूर पे, doesn't। तो नूर ने और कमेंट उन्होंने आज किया। स्टोरी भी लगाई हुई थी कि लोग पता नहीं इसको बहुत मेरी कल ज्यादा नूर से बात हो रही थी तो कहती तुम्हारे मैंने क्या गैल्स में कमेंट कर दिया, वो बात तो हेडलाइन ही बन गई हर जगह हाँ, जाके। लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, बस मैंने वैसे ही कमेंट किया था। और कहीं ना कहीं बात सही है कि अगर एक मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, मैं मिनाल और बात कर एमिन लूं, को। हाँ यहाँ बात कर सकता हूँ? अच्छी बात तो बोल। मैं तो ये कह रही थी कि एमिन गॉट मैरिड एट यंग एज। एग्जैक्टली, एमन और का उसकी जो वजह से सारा ज्यादा एक नैरेटिव था वो ये था कि हमने हलाल चीज की, हमने शादी की, हमने निकाह किया, Which was हम very डेटिंग good। विशेटिंग में नहीं पड़े, उनका ये एक नैरेटिव रहा। हाँ। व्हेन यू से समथिंग लाइक दिस ऑन नेशनल टेलीविजन और सब लोग फिर दिमाग में आपकी बात हो बहन, जाए, हाँ। आपकी बहन को तो बैकलैश आएगा ना कि हाँ, वो तो भाई वो exactly। हलाल में चलेगी, तुम क्या करी यहाँ पे हराम।
तुम अभी डेट कर रही हो। रिलेशनशिप पे बैकलैश आना तो उनकी पिक्चर भी तो थी ना बिल्कुल ही लाभ के ऊपर पिक्चर बैठ पता के। थोड़ी ज्यादा इंटीमेट थी, पता है। आप ना लगाएं पब्लिक पे, आप वैसे रखें प्राइवेट पे, आपका जो दिल करता है आप करें, कोई कुछ कह तो नहीं सकता। और फिर मतलब कि ऐसे को देख लें कि स्टोरीज लगा रहे हैं। बहुत सी बात उन्होंने कहा, देखो मोहन बात यह है कि नेट में बहुत कुछ होता है, बहुत लोग करते पता हैं, नहीं बट आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपकी फॉलोइंग है, आपको एक इस तरह की इमेज की जरूरत नहीं, समझ लो, अपनी पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड यू नो पीपल लव यू, और वो कहीं ना कैरेक्टर्स और आपको इकट्ठे लिंक कर लेते हैं, तो वो नहीं देख सकते आपको इस तरह ये हरकतें करते हुए। और ऐसे की स्टोरी देखी थी मैंने जो रिलीजन के ऊपर सब कुछ करके 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज नहीं, को। यहाँ पे तो आप इस्लाम की बात ही ना करें, मतलब कि आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं इंस्टा पे, आप इस तरह की पिक्चर्स लगा रहे हैं, उसके बाद आप इस्लाम के कोट्स लगा रहे हैं, आप पढ़े ना इसमें, आप कहें बस ठीक है हमने किया, अल्लाह और हमारा मामला है, लंबी मुझे नहीं सही लगा। और एक बात ये भी है जो लोग उठा रहे हैं, बिल्कुल सही उठा रहे हैं, जो हमें पहले उठाना चाह रहे हैं, वो ये है कि कोरोना बहुत बुरे हालात है, इस वक्त हम सबको केयरफुल होना बहुत जरूरी है। मुझे किसी ने मुझे बताया था कि जो फर्स्ट वेव थी ना इंडस्ट्री में, वो कहते फर्स्ट वेव इतनी डेंजरस थी, ये ज्यादा डेंजरस है, तो हम लोग को ज्यादा कहे कि हम सब लोग थोड़े लापरवाह हो चुके हैं, हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आप पे ज्यादा ध्यान है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मेरी बर्थडे थी, मेरा दिल करता करने को, मैं कहा नहीं ईमान, मैंने नहीं कहा था अल्फाज, ईमान मैं कर भी लेता, लेकिन अब पिक्चर लगेंगे तो लोग गलत जाएगा, तो नहीं करना, तो आपको सोचना पड़ता है। तो आपने मैं डंडे मार रही थी सबको, किसी को नहीं जाने देना, ये भी कभी कभी दिल करे, मैं कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं जाना। और लास्ट ये बात भी कर लूं मैं, कौन सी है? कर लो यार ये बात मैं करना चाह रहा था, वो ये है, पता नहीं बात मैं लिंक कैसे बनाऊं इस बात का, लेकिन बात ये है कि मुझे स्पॉन्सर्ड बर्थडे बेसिकली, तो यार ये स्पॉन्सर्ड बर्थडे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं ना स्पॉन्सर्ड, तो इन अभी पता नहीं, मैं खुश हूं उनके लिए, उनको कुछ भी मिल रहा है। मुझे ऑफ लगता है पता है इतना कुछ स्पॉन्सर करना। लोग बेशक बोलते रहे, उनको तो फायदा हो रहा है, उनको पैसे ही नहीं लग रहे। पता नहीं ऑब्वियसली चीज स्पॉन्सर कराने का हर किसी को हक है, बट आई फील एट टाइम्स इट गेट्स अ बिट टू मच, नो। हां, से बर्थडे सब हर चीज तो नहीं ना होनी चाहिए। मतलब चलो कपड़े आप ले लो फैंसी वाले पहनने के लिए, ठीक है, बट लाइक आप अच्छा मुझे याद है किसी ने पोस्ट किया, आमना हैदरसानी ने पोस्ट किया था बड़े मजे का, उन्होंने कहा था कि ये एक्टर्स ना कुछ ऐसी चीज पोस्ट करें जिन्होंने खुद खरीदी हुई है, हफ्ते में एक चीज पोस्ट नहीं कर सकेंगे ये लोग। उन्होंने ट्वीट किया था, शी इज वेरी राइट, ये लोग इतना ज्यादा स्पॉन्सर्ड कंटेंट आने लग गया, हर चीज स्पॉन्सर हो रही है, बहुत ज्यादा है। उन्होंने किसी को पिन पॉइंट नहीं किया था, बट सबकी बात हो रही थी जनरली, तो स्पॉन्सर्ड चीजें बहुत ज्यादा होने लगी, इट्स गेट्स अ बिट टू मच, नो ईमान। हाँ इट डज, मतलब कुछ तो हाँ सही आई नो उनकी अपनी मर्जी को करना चाहते हैं, और मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि बर्थडे भी स्पॉन्सर, शादी भी स्पॉन्सर्ड, पर वो अपने हिसाब से वो चीज ना भूल चुके हैं, वो सोचते ही हैं बस, कहते हैं स्पॉन्सर करिए, जो लोगों को बोल रहे हो तुम्हारे पैसे बच रहे हैं, तो उस सेंस में ना आई थिंक ठीक है, अगर मुझे भी कोई हर चीज में स्पॉन्सर करे वही कर दो, अच्छा ठीक है। अब मेरी बर्थडे थी, मैं बलून स्पॉन्सर नहीं कर सकता था, मैं केक नहीं फ्री में ले सकता था। मेरे में तो आर्ट नहीं है, मेरे में आर्ट होता ना लोगों से जाके करना, मैं तो हर चीज कहती मुझे फ्री में मिले मेरे से किया नहीं जाता, छोटी चीजों क्योंकि हम लोगों ने भी किया नहीं ना, हम लोग अनकंफर्टेबल हैं इस चीज से, पर वो कर करके यूज्ड टू हो चुके हैं, उन्होंने कई दफा उन्हें भी लगा होगा। अगेन आई थिंक हर किसी अपनी मर्जी है, मुझे बहुत ऑफ लगता है, बट अपनी मर्जी है, मुझे थोड़ा ऑफ लगा देख के कि थैंक यू टू फलाना फलाना, थैंक यू टू दिस, बड़ा अजीब लगता है कभी कभार, पता है ऑनेस्टली, पर डिकोर से किया बहुत अच्छा था उन्होंने, वैसे बहुत कूल वाइब थी। आई जस्ट फेल्ट द पार्टी जो थी ना, और जो पार्टी के अंदर लोग थे वो थोड़े मिसमैच थे। हाँ। पार्टी थोड़ी पता है उस तरह की बिल्कुल वो ना थोड़ा लाइक अगेन आई डोंट नो मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं बात को, बट थोड़ा कोई और जोन में जा रहा है, तू चाह रहा है कोई एक और फैन पेज आए तेरे पीछे, ये मसला मुझे लग रहा है। पार्टी बहुत कूल थी, हाँ मतलब पार्टी वाज रियली कूल। आर यू सेइंग कि दे आरंट कूल? नो नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, वो जो पूरी वाइब थी, वो जैसे कार्स थी और वो नियॉन बोर्ड्स वगैरह, तो बड़ा डिफरेंट वाइब देती थी, डिडंट लुक लाइक एमन मिनाल की लाइक गर्ली वाइब, वो नहीं थी, वो बड़ी उस तरह की लाइक बाइकर पार्टी के वहां पे ड्रिंक्स हो रही हैं, फिरोज खान की बर्थडे लग रही थी मेरे माइंड में, ड्रिंक्स क्या तो हो रही हैं, मतलब कि मेरे में बाइकर इमेज आ एमन मिनाल है वेरी क्यूट लेदर और बाइकर, एमन मिनाल आई वुड assume like a very nice pink pastels, pink drop, like unicorns and you know उस तरह का यूनिकॉर्न्स नहीं मैं एक्चुअली light अमल की बर्थडे नहीं थी, light colors and very like oh cute, this was a very like पार्टी वाला वाइब था, मुझे थोड़ा लगा नहीं है। नेक्स्ट बर्थडे पे चलें। नेक्स्ट बर्थडे, इतनी बड़ी ग्रैंड बर्थडे के बाद थोड़ी छोटी ग्रैंड बर्थडे पे आते हैं, मुझे यासिर हुसैन की बर्थडे जो उनके घर में हुई। यासिर हुसैन की बर्थडे हम सबसे पहले नारों की बात कर सकते हैं प्लीज, इतने मजे के लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। शादियों भी यूजुअली होता है, सेलिब्रेशन से होता है मान, होता है, इट्स वेरी लाहौरी पंजाबी थिंग कि अनाज ला के ओ जल गया ये कौन करता है, पीछे होते हैं लोग चला आगे के जल गया ओ जल गया। अब तो आई थिंक वो बटन से ही चलते सारे, वो तो प्रॉपर होते ना, ये तो पटाखों वाले ना थे ना जो हम भी चलाते होते थे बचपन में, की हाथ में भी जल गया ये भी स्टोरी। खैर अनारों के अलावा बहुत कुछ और भी हुआ बर्थडे पे, यासिर एक डांस भी किया, हाँ बहुत बहुत क्यूट वीडियो थी,
अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ ना सके ना हम बेसुर सिंगर। मुबारक के उन्हें के, गा सुर देखो तेरा, मुझे ले से भूल गया। मुबारक के तुम्हें के तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। लिरिक्स क्या थे गाने के? बर्थडे के हिसाब से। मतलब तो पर नहीं कैसे कहना चाह रहे हैं कि हम लोग इतने प्यार एक दूसरे के अंदर हैं कि हम बाकी सबसे दूर हो गए, और वो उनका कपल है भी ऐसे ज़ारा से ज्यादा दूर होगा लगता है। ज़ारा नजर नहीं आई बर्थडे पे। बर्थडे मुझे काफी लोग नजर नहीं आए। नहीं, I was particularly surprised because Zara ने wish किया, was very sweet of Zara because she's not following Yasser, yet she wished him. So I found that very interesting. ये तो हमारी इंडस्ट्री में चलता नहीं, रहता मैं तो है। देखा कहीं कि फॉलो नहीं करते, विश करते हो आप। हाँ दिल में रहते हैं और कभी वो स्टोरी में भी रहते हैं। हाँ ने करिए ऐसे को फॉलो। I don't know, but she wished him. हाँ I don't know. हैप्पी बर्थडे सहेली। And I don't care. And anyhow, birthday पे मुझे कुछ लोग नजर आए. I think I saw Ayman and Muneeb. नहीं I think I saw them I saw somewhere. शाजिब राहत, I saw Amir Khan, that is it। I think it was a very intimate birthday हाँ, bash. बहुत Not a lot of close people. It people was a very only। हाँ. अच्छा But खैर, लगा। I think बड़ी बर्थडे से हम मीडियम पे नहीं नहीं एक बात रहेगी, लोगों ने बहुत बोला केक के बारे में कि उन्होंने एक डॉग की बच्चों पर अपनी डॉग की उन्होंने क्यों लगाई हुई क्यों केक, बनाई? तो उनकी मर्जी है। वो लोगों कह रहे मैंने थोड़ी कहा क्यों डॉग बनाए, जो मर्जी तो बनाए उनकी केक में। मर्जी है, उनका केक है, वो जो मर्जी रखे, जो मर्जी लगाए। reminds me of some cakes from India. Of the Arora sisters. अमृता अरोड़ा था ना, मलाइका का था वो? अमृता का था, मलाइका अमृता बोल रही थी। हम लोग भी बोलेंगे कि if you know you know। If you know what I mean. यहाँ पे कोई क्लिप डालो उस्मान, ठीक है? आगे बढ़ते आगे हैं। बढ़ो, छोटी बर्थडे। आई थिंक हम बड़ी बर्थडे से आए मीडियम बर्थडे पे, अब बात है छोटी बर्थडे पे जो हुई फवाद खान की। फवाद खान ने लाहौर में सेलिब्रेट की अपनी 39th बर्थडे, अच्छा जहाँ पे नजर आई सदर फवाद, माहिरा खान, अमारा हिकमत, बिलाल उशारी, शमल कुरैशी, रिदा मिसबा, बेसिकली द लाहौर गैंग। हाँ क्यूट सी थी, क्लोज फ्रेंड्स एंड ऑल। इट वाज अ वेरी इंटीमेट बैश, और माहिरा खान बेसिकली आई हुई थी लाहौर फॉर द शूटिंग ऑफ नीलोफर, तो उन्होंने बर्थडे भी अटेंड कर ली। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि वो आई हैं बर्थडे के लिए, तो मैंने सोचा क्या लोगों को लगने देता कि बर्थडे के लिए आई है। हमारा कैप्शन भी था ना पोस्ट का, प्रिज्यूमेबली फॉर द बर्थडे बैश, बट वो आई थी फिल्म की शूटिंग के लिए, नीलोफर के लिए, तो साथ साथ उन्होंने बर्थडे का मजा भी लूट लिया। मेला लूट लिया, रात भर डांस किया। डांस पता नहीं किया कि नहीं किया, बट होपफुली सबने बहुत एंजॉय किया, बट फोटोज कुछ ज्यादा नहीं आई, बहुत कम फोटोज हमें देखने को मिली, बट वेयर But I'm assuming they had fun। Yeah, but we- ये जब पिक्चर्स नहीं आती तो ज्यादा फन होता है। खैर इसी के साथ बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। पोस्ट नंबर 3 है अबाउट 3 सब सेगमेंट्स, सॉन्ग्स 5 है, सब सेगमेंट्स 3 हैं। द फर्स्ट वन इज अबाउट बारी, उचियां दीवारा। Bari 2, which is also Uchiyan Diwara. And yeah, I think this is the best sequel that any song could have ever gotten. Perfect. 20 on 10. मोमनाज वॉइस, मतलब कि मजा आ और गया। रिपीट सुन रही हूँ मैं, सही नंबर 1 पे टेंड कर रहे हैं। The song of the year। The song is everywhere. It's everywhere. And गाना बनता इतना था। प्यारा गाना है, इतना मजेदार गाना है। अक्सर तौर पे जब सीक्वल आते हैं ना किसी फिल्म का, किसी किताब का, तो वो बात नहीं रहती, बट ये बहुत कम होता है कि सीक्वल भी अपने पहले पार्ट के टक्कर का हो। मान को बल्कि ज्यादा अच्छा ये लगा है, मुझे है ना? ये अच्छा लगा कि पहले ये से। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है हाँ ना। वो बड़ा इमोशनली लाइक मतलब क्या कुछ फील है। बहुत मजे का उन्होंने पहले पार्ट को चाय वाली बात दोबारा डाल दी, हाँ। परफेक्ट। जिस गाने ये होता भी ऐसे, पहले आप बातें बोल देते हो, बाद में फिर मसले आते हैं, तो मतलब कितना बहुत अच्छा गाना लगा, हमने बहुत एंजॉय किया। एंड दे लुक ब्यूटीफुल, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। मोमना का और माहिरा का सेम ड्रेस था ना, हाँ। वो हमने एक पोस्ट भी की मोस्टली थी। ईद रांझा का ड्रेस था। हाँ बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे, तो आई लव्ड इट। पहले स्टार्ट वाला पार्टी मुझे अच्छा लग रहा है, इब्राहिम परदेसी के साथ जो थोड़ी सी बातें थी ना, मतलब बिलाल से It was the एक्टिंग वाज वेरी, perfect ode to the हाँ हाँ first part. मुझे वो एक्टिंग वाला पार्टी पर मतलब कि वो बड़ी क्यूट सी थी, हाँ, मिठाई सुखी- भाभी आ गई सुखी सुखी फौरन बहुत क्यूट था, हाँ, मुझे बहुत मजे का, मजे का था। अगले गाने में चले। इसके बाद बढ़ते हैं सब सेगमेंट 2 जो है इसके बाद बढ़ते हैं पहले नंबर 1 पे जो ट्रेंड करा था, नंबर 2 पे जो ट्रेंड करा। इट्स अ सिंधी सॉन्ग बेसिकली। अलिज़फर सिंधी कल्चर का प्रमोट कर रहे हैं, पहले वो बलोची पहले कल्चर को उन्होंने, प्रमोट हाँ, कर चुके लैला हैं। पे। लैला हो ओ लैला, लैला हो लैला बेहतर बरान सैला। आगे नहीं आता।
मजा आती है लैला लैला ऐसे था, ऐसे कह रहा है बात। तो वही अच्छा मुझे वही बच्ची अरूज फातिमा, शी लुक्स सो डिफरेंट नाउ है ना। हाँ पहले बड़ी वो थोड़ी रिजर्व थी, आई थिंक वो 12 साल की मानता हूं, वो 13 साल की वो अच्छा लगा मुझे कि मतलब कि वो टाइम यू लाइक ग्रूम योरसेल्फ। अब तो आप थोड़ा खुल जाते हो ना कैमरा के आगे। एग्जैक्टली अच्छा फिर वो थोड़ी शायद अली ने आई थिंक वादा किया कि वो हर कल्चर को प्रमोट करने का, तो आगे और भी ज़बानों में गाने सुनने को मिलेंगे। ये अली एंड ये फॉर द सॉन्ग। अब बढ़ते हैं सब सेगमेंट 3 की तरफ, जिसमें है 3 गाने। मैं थोड़ी वो सो वीलो की वेलो है, वीलो सॉरी वीलो का पहला गाना था Te cuero mucho रूठे रूठे से क्यों हो। Aima Baig has proved yet again that she is a very versatile performer. अब ये गाने में एकदम मुझे शिगरी ऐसे अपने दिल का ऐसे पकड़ते रहे, तो मुझे बड़ा क्यूट लगा था, बड़ा क्यूट। And I think it's very rare that we see in Pakistan के इस तरह के गाना भी बने और लोग अपनी बकवास ना करें। हाँ, वरना हर कोई People are celebrating the इसको song. कॉपी, इसको कॉपी, इसको कॉपी, इसको कॉपी। I think लोगों ने people have made peace with the fact कि हम किस से कॉपी करें इसको। कभी इसको रेखा भारद्वाज की कॉपी, कभी अरियाना ग्रांडे, कभी कोई। वो बंदी वर्सटाइल है, वो बंदी हर गाना गा सकती है। हर गाना गा सकती है। ईमान ने मुझे कल मेरा ध्यान दिया इस बात पे कि टिकेरो वो गाना भी था ना, वो जो टिक्वेरो, हाँ टिक्वेरो का मतलब पता क्या है? आज मैं रिसर्च करके पहले बैठा था। इट मीन्स आई लव यू और मुझो मीन्स सो मच। सो आई लव यू सो मच, आई लव यू अ लॉट। इसने मुझो का मुझे नहीं पता, टिक्वेरो मुझो पहले वाला था, टिक्वेरो पहले भी टिक्वेरो वो था। आई लव यू सर, इससे गाना आई वो लव यू। हाँ टिक्वेरो ऐसे वो भी। तो वैसे आयमा बेग ने एक बहुत ही धमाकेदार बहुत गाना गाना किया। था। और आयमा बेग अभी मरी में है विद अली जफर, पता नहीं वहां पे क्या शूट कर रहे हैं, कुछ गाना वो भी है, गाना आ रहा है। वी शैल वेट फॉर दैट। आयमा का फरहान सही से कुछ गाना था ना, हाँ वो भी आना है। तो यार वी शैल वेट फॉर दैट। यस आयमा का एक और गाना भी आ रहा है जो शहबाज शिगरी डायरेक्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो फरहान वाला गाना है कि कुछ और है। So Aima Baig is on a roll, one song after the other. आई एम एक्साइटेड टू हियर ऑल द I really wish Aima और मुमना कोलैबोरेट करे यार। हाँ है ना? दे बेस्ट फ्रेंड्स एज वेल, तो करे क्यों नहीं करी? बेस्ट फ्रेंड मुझे पता दोनों है कि नहीं है, हाँ, they're very close. हाँ, इतना मुझे नहीं पता दे वेरी क्लोज दे आर नॉट। वेरी क्लोज, तो ये पता सोशल मीडिया पे नजर आता है। सोशल मीडिया पे तो फिर बहुत कुछ और नजर आता है। एनी हाउस में जाते हैं, but the point is they should do a song together यार। यस दे डू, दे They are both in the industry, वो दोनों कंटेम्परेरीज हैं, दोनों की अच्छी बातचीत है, तो गाना जरूर करना चाहिए। हाँ अगर दोस्ती है बकौल मान के, मुझे नहीं पता दोस्ती मुझे है, हाँ लाइव वगैरह हर जगह होते हैं। मैंने देखा कभी। वो मैं नहीं देखता, वो मैं पता नहीं कहाँ लॉस्ट होते हैं। मैंने इनकी बहुत अच्छी है, इनकी अच्छा बॉन्ड है। अच्छी थी इतना मुझे जरूर पता, पहले बहुत दोस्ती अच्छा, थी। अब अगर कोई हो गया मुझे नहीं पता। मैंने देखा नहीं काफी जैसे इकट्ठे ईमान। अभी क्वारंटाइन में कहाँ, अभी आयमा और हानी होते हैं हर टाइम इकट्ठे। Exactly my point. तो अभी हो रहे हैं नहीं, वो मिल सकते। What if Hania, Aima and Mumina do a हाँ हानी है वो गाना बैंग बैंग जो था गाना हीरो करे, इमेजिन करो, हाँ बहुत अच्छा लगेगा। एंड एनीहाउ उसके बाद 2 और गाने भी आए शमून जो मान के बहुत पसंदीदा हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा गाना। हालांकि मैं लिरिक्स तो मुझे समझ नहीं लगती, लिरिक्स उनके तरह इस तरह होते हैं, पता नहीं आपको पहली बार पढ़ लोगे तो फिर हो जाएगा, बट बहुत बहुत अच्छी शमून वाइब। इज द न्यू सिंगर टू वॉच आउट फॉर एंड वी आर Yes. ग्लैड दैट यार वीलो इज वीलो इतने मजे के गाने बना रहे हैं कि बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और नए टैलेंट को मौका भी मिल रहा है साथ आने हाँ, का। exactly. जहाँ नया टैलेंट था वहाँ पे हमारा एक लेजेंडरी बैंड स्ट्रिंग्स भी थे, स्ट्रिंग्स से गाना भी क्या कुछ भी नहीं, मैं देखते हैं सोच स्ट्रिंग्स से भी गाना गाया भाई, स्ट्रिंग्स की तो क्या ही बात है, स्ट्रिंग्स पे तो मैं कुछ क्या नहीं मतलब क्या ही बोलते हैं, मजा आ गया। एंड ऑनेस्टली वीलो के अब तो 6 गाने हुए, बेशक गाना पसंद आया हो ना हो, हर गाना जो है ना स्टैंड आउट कर रहा है। हाँ सब दिमाग के में, डिफरेंट है है ना? कि इसने ये बोला, इसने ये गाया, इसने ये गाया, वरना कभी-कभी होता है ना गाने सारे सेम ही टोन, वो होते हैं। बहुत मजे के आई थिंक इसी के साथ हमारी पोस्ट नंबर 3 हो जाती है खत्म। बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 4 की तरफ, जो है अबाउट अ सर्टेन मिस्टर अब्बासी एंड मिस्टर अब्बासी जूनियर। सबसे पहले यार हमजा अली अब्बासी का बेबी अब्बासी जो है वो इतना ही सच अ क्यूट लिटिल किड थी, सो माशाल्लाह क्यूट माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, सो क्यूट। बच्चा खाम खा प्यार बटोरता लोगों से। Cute है। इज ऑल लाइक वो एक फोटो है विद हुमायूं, हिज वाइफ एंड सना है उनकी जो साली है हुमायूं की सिस्टर इन लॉ, वो इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो बेसिकली वो बैठे हुए हैं उनकी गोद में, वो इतना हंस रहे हैं। हालांकि बच्चे छोटे बड़े मतलब कि ना वो रोते रहते हैं कि वो तंग हो जाते हैं। हाँ लोग यूजुअली एक नए शहरों को देख, ऊपर से बाहर से भी एकदम आए थे तो पाकिस्तान में आकर थोड़ा इतने सारे लोगों को देख के शायद उन्हें फील हुआ हो, बट एंड बच्चा हमेशा खुश हो रहा होता हाँ। है। और मैंने एक कमेंट पढ़ा बहुत ही घटिया किस्म का, वो कमेंट बल्कि मुझे एक ने डीएम भी किया कि आप इस बच्चे को सेलिब्रेट करें कि वो गोरा है, दैट इज इट। अगर वो होता सांवला तो आप उसको सेलिब्रेट करते।
बच्चों में रंग कहाँ से हो गया? बच्चे जो हंसते हैं, जो खुश होते हैं, बच्चे हेल्दी से होते हैं, वो अच्छे लगते हैं, उसमें रंग की बात भी है ही नहीं। हेल्दी वाला कहते पॉइंट सही था कि लाइक हेल्दी। अब बच्चा जो रो रहा हो हर जगह तो उसको जहर लगेगा नहीं, हाँ हेल्दी वाला भाई जहर है मीन क्या बच्चा हंसता अच्छा लगता है यार। हाँ पर बच्चा रो रहा है माना बच्चा बच्चा अगर रोता है तो आपको प्यार तो नहीं आता बच्चे पे, खैर हाँ पर गुस्सा भी नहीं आता। ये भी बड़ा एक ट्रेंड है हमारे मुल्क में, दुनिया में, कि बच्चा जैसा मर्जी हो कहना ओह सच अ क्यूट बेबी, ओह सो ब्यूटीफुल। ट्रेंड तो नहीं है, हर कोई ऐसे ही कहता होगा। गलत बात है वैसे। मोमेंट आमने लेस की वीडियो पे डाल सकते हैं, बहुत मजे की वीडियो थी। यूजुअली होता है ऐसे, मतलब कि मैं अब कर नहीं सकते यार, बट कभी कुछ बच्चे होते हैं अनोइंग से, वो बच्चा आके पिलो मारते हैं तो मजे की थी। खैर बेबी अब्बासी इज वेरी क्यूट एंड फादर अब्बासी की बात भी है कि वो बेसिकली एक किताब लिखने वाले हैं। हमजा ने एक फैसला लिखा है एक फैसले वो एक किताब लिखने वाले हैं। आई थिंक उनकी मैं पोस्ट एग्जैक्टली पढ़ लूं ईमान, है ना? आप पढ़ लो, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि ही इज एक्चुअली डूइंग समथिंग। जो उन्होंने बोला है आई एम इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ बुक, ऑब्वियसली इट विल बी अबाउट गॉड, होपफुली टू बी डन बाय जुलाई। क्या थी ऑब्वियसली उन्होंने लिखा है ना। अच्छा, जून 2021 तक आ जाएगी। थोड़ा वो सोशल मीडिया पे थोड़ा इनएक्टिव रहेंगे, तो आई होप द बुक इज गुड। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस, मतलब मैं बहुत खुश हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई वांट हम लिखेंगे, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी वो लिखते हैं क्या, है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ देख, क्योंकि वो जो उन्होंने कहा है वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने यूट्यूब चैनल कहा था, थोड़ा बेशक लेट लगाते हैं वीडियोस, बट वो लगा देते हैं, तो इस टाइम हैप्पी टू सी हिम फॉलो व्हाट ही इज सेइंग। इसके बाद आगे बढ़े। यस, कुडोस टू मिस्टर अब्बासी एंड मिस्टर अब्बासी जूनियर, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 5 की तरफ, जिस पे लास्ट वीक काफी लोगों ने गिला किया कि आपने बात नहीं की। बात है एक शादी की। अब शादी से जो वर्ड राइम कर मैं बोल सकता नहीं हूँ, लेकिन इसलिए मैं बोलना चाहता तो, लेकिन शादी की शादी से क्या नाम करता है? बर्बादी। वो मैं हमेशा करता होता है। तो शादी बेसिकली वो ना, शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। मोमिन हमेशा पछताता है। क्या मतलब? एनीहाउ शादी पे हमें नजर आई रुबाब और उनके हस्बैंड, और इंटरेस्टिंगली मुझे ज्यादा लोग नजर नहीं आए। मतलब वेरी इंटीमेट शादी, अ वेरी कोरोना शादी, व्हिच इज गुड एक तरह से। उन्होंने किया उन्होंने अपनी तैयारी की, अपने डेकोर था, ब्यूटीफुल, सारी लुक्स बहुत अच्छी थी। 3 इवेंट्स हुए बेसिकली। मायू हुआ, मायू में बहुत प्यारी लग रही थी। मेहंदी था। मायू पे दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। येलो उन्होंने पहना हुआ था, स्लीवलेस, एक मेहंदी बहुत प्यारी लग रही थी। एंड वेरी मच इन लव। हाँ, I liked her smile. I saw Mariam Rafiq at the मेहंदी function though. मरियम को कोविड हो गया। हाँ, उन्हें कोरोना हो गया, which is very unfortunate, and I hope she's better now. But शादी पे और शादी से लिंक ना हो, ताकि उन्हें भी ना हो गया हो। नहीं, हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, but हाँ, I hope so कि नहीं किसी को आगे ना। But शादी पे और लोग हमें कुछ सेलिब्रिटीज नजर नहीं आए खास। हाँ, but they look cute. निकाह हुआ, 3 इवेंट्स हुए बेसिकली, 3 बहुत अच्छे लगे थे। ग्रीन आउटफिट था, एक शी लुक ब्यूटीफुल। उसके बाद व्हाइट वाला था, जिसपे हमने गैलेक्सी पोस्ट लगाई थी सारा खान के साथ, केक शाने, और लोग तो बस मतलब कि अब इस तरह ही लगाते हैं, मतलब कि एक शूट से मतलब कि लगा के, बट लोग थोड़ा उसको सेंसिटिव हो गए कि उसकी शादी थी, आपने ऐसे बस एक लुक कंपेयर किया था कि कंपेयर भी नहीं था, मतलब उसने इस तरह स्टाइल किया, आप कैसे स्टाइल करेंगे। अब तो हमने वर्ड्स भी चेंज कर दिए कि लोग कहीं ना सही कंपेयर का स्टाइल कैसे करेंगे, बट खैर तो ये था। इसके बाद आगे बढ़े, इसी के साथ हमारा हॉट 5 का सिलसिला खत्म होता है। बढ़ते हैं टुवर्ड्स #What'sThe411। #What'sThe411 में सबसे पहले लोगों ने पूछा क्या फिरोज खान और एलिज़ा की सेपरेशन हो गई है। यार एक बहुत ही ट्रिकी स्टॉप है हमारे लिए भी। लास्ट वीक हमने कहा था कि हमारा हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के मामलों में ना पड़े, इस तरह की बातें ना करें, बट इट्स सॉर्ट ऑफ अ catch-22 सिचुएशन कि हमने कहा है कि हम ऐसी बात नहीं करेंगे अनलेस कि सेलिब्रिटी खुद क्लैरिफिकेशन दे या खुद लोग क्लैरिटी लाइंस बात करें, खुद ऑफिशियली कुछ बोले। और मसला है कि अब ये बात उठी है थ्रू सम पेजेस, तो अगर अनलेस हम ये बात उठाएंगे नहीं, इस बात को क्लैरिटी भी नहीं देंगे, तो अगेन वो एक सर्कल सा है। तो इसलिए हमें थोड़ा इस बात पे कहना पड़ रहा है। यार बात जो मैंने सुनने में आया था कुछ देर पहले वो यही था कि देयर इज ट्रबल इन पैराडाइज। क्या हुआ, क्यों हुआ, I don't know, I want to comment on that, but we just hope कि things are सही है, सब कुछ हालात ख़राब नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि वो अनफॉलो कर दिया, वही अकाउंट डिलीट कर दिया वगैरह वगैरह, बट वी जस्ट वांट कि फिरोज खुद ऑफिशियली कुछ बोलते हैं, कुछ स्टेटमेंट दे दे, कुछ बयान दे दें, ताकि लोगों को
पता चले एग्जैक्टली बात हुई क्या है। I just hope that things get sorted और उन्हें बयान देना ही ना पड़े और खुद ही सही हो जाए। आई एम पर्टिकुलरली सरप्राइज कि बात निकली कहाँ से है, बिकॉज उर्वा वाली टाइम पे तो हुआ ये था ना कि वो बात खुद ही पीआर के थ्रू ही आई थी ऑफिशियली। ये वाली बात आई डोंट उसको ट्रेस बैक नहीं कर सका कहाँ से आई है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये बात आगे, हाँ एकदम कहाँ से आगे बात, इट इज वेरी वियर्ड। आल्सो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं यार, और इंडस्ट्री के लोग भी कुछ कमेंट कर रहे हैं, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि टिच बटन की प्रमोशन के लिए कर रहे हैं ये लोग, के फिरोज और फरहान। तो मुझे 0% लग रहा है, 0 कि ऐसा कुछ है कि पहली बात तो इतना कोई नीचे गिर सकता नहीं है, ठीक है। सेकेंडली फिल्म कब आनी है, कहाँ गई है, दूर दूर तक है, कोई निशान नहीं है, तो इतना कोई नहीं करेगा। पर्सनल लाइफ को लेके कोई प्रमोशंस भी नहीं करेगा, आई डाउट। ऐसी बात नहीं है, बट अगेन द पॉइंट, द क्वेश्चन जो जिसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। बिकॉज फनीली मैं बाहर जाता हूँ, मुझे भी रिसेंटली मैं बैंक गया हुआ था, तो मुझे बैंक में पूछते वहाँ पे स्टाफ में पूछ रही थी कोई कि नो कि क्या सीन है इसका, उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, तो मतलब एवरीवनस लाइक आस्किंग अस कि सम हमें लोग टैग कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। तो यस देयर इज ट्रबल इन पैराडाइज, बट वी जस्ट होप के थिंग्स गेट बेटर सून, है ना। हाँ, इसी के साथ इसी से मुझे याद है, लोग फरियाद महमूद का बहुत पूछ रहे हैं कि फरियाद महमूद और दानियल रहीली उनका भी कोई उनका भी सीन है। उनका क्या मुझे कुछ आइडिया नहीं है on a personal level, but उनके facts बहुत सामने हैं for all to observe. They unfollowed everyone. Sorry, they unfollowed each other basically. दानियाल ने फरियाद को, फरियाद ने दानियाल को, सीमी जी ने unfollow कर लिया एक दूसरे को, वो और पिक्चर्स फरियाद ने डिलीट कर दिए शादी की, which is very shocking एक तरह से कि how uncertain। हाँ, अभी शादी हुई, इसी साल अभी शादी हुई, exactly, तो हो गया। Again we hope कि अभी एक फेज हो कि बंदा लड़ाई होती है वगैरह, वो वाला फेज हो, सुलह हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। तो ये बहुत ही सैड बात है कि इतनी एकदम से सेपरेशन की एकदम से ना एक लड़ी सी चल उठी है। अब रुबिया चौधरी का भी उन्होंने डिवोर्स की अपने, अभी हालांकि वो पता नहीं कब हुआ है, उन्होंने कहा कि मेरा डिवोर्स हो गया, लेकिन उनकी बड़ी अच्छी बात है कि डिवोर्स एंड नहीं होता, इट्स अ सेकंड चांस एट लाइफ, एट लव। तो क्या पता कि उनको जिंदगी में कुछ और बेहतर लिखा हो। तो ये भी है अगेन अपना नजरिया देखने का, बट वी जस्ट होप कि जितने भी ये हैं सेपरेशन सब लोगों की हो रही है, सबके हालात बेहतर हो जाए। बिकॉज़ लोगों का प्यार, लोग इतना अजीब लग रहा है कि प्यार से लोगों का ईमान कहने के उठ रहा है कि भाई क्या शादी से लोगों का ईमान उठ रहा है, क्या कर रहे हैं पता नहीं यार। आई जस्ट होप कि सब कुछ सही हो जाए, सबके लिए सही हो जाए। और आप जब भी शादी करो तो आप बहुत सोच के करो, एकदम जल्दी में ना लें डिसीजन। आपने पूरी लाइफ एक बंदे के साथ गुजारनी है, तो प्लीज़ जस्ट बी सीरियस। आई गेस हम लोग बहुत वो डिवोर्सेस की बात करें, बट खैर आज सारे क्वेश्चंस ही वैसे हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल भी यही था कि लास्ट टाइम हमने उर्वा की जो बात की थी कि उनके जो अब्बू हैं वो कमेंट कर रहे हैं लोगों की पोस्ट के नीचे कि डिवोर्स नहीं हुआ। बात हुई है सेपरेशन की, डिवोर्स की बात नहीं हुई। वो कमेंट करें डिवोर्स नहीं हुआ। हालांकि मुझे याद है जब शिरोज सब्जवारी का और सदफ की बात आई थी, तब बिरोज जी ने कुछ कमेंट इस तरह के किए थे। तो अगेन एक तो उनका अपना मकसद भी कुछ हो सकता है कमेंट करने का, वो भी एक बाप है, यू नो। अब जो हमारे अम्मा अब्बा होते हैं उनकी जनरेशन और है, उनका सोशल मीडिया पे एक और तरीका होता है बोलने का, कमेंट करने का, और वो फिर भी बात सेपरेशन की हो रही है। कुछ लोग को तलाक समझ रहे हैं इसको, तो तलाक नहीं हुई, सेपरेशन हुई है। वो भी अभी उन्होंने खुद ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, बट इट्स प्रीटी ऑफिशियल ऑलरेडी। तो लेट्स जस्ट होप कि भाई चीज़ें बेहतर हो जाएं, और हाँ दैट्स ऑल वी कैन से। आई थिंक बहुत ज़्यादा सैड नोट पे चल गए। आई डोंट वांट कि शो सैड नोट पे खत्म हो, एंड पीपल लव आवर बिग बॉस वाला सेगमेंट। यस, पीपल हैव बीन लविंग आवर बिग बॉस सेगमेंट। लास्ट वीक इतने कमेंट्स आए कि डीएम्स है, मुझे ईमान बकायदा हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा फिर वही से हमारा छोटा सा जरा अपना जोन है, बिग बॉस जोन। थोड़ी सी बात करते हैं, आई थिंक आज बहुत लंबा हो गया शो, तो इतना लंबा नहीं हुआ। हाँ, बिग बॉस के होने में लंबा नहीं हुआ। तो थोड़ी बात करते हैं बिग बॉस सीजन 14। सॉरी मैंने सारे सुर उल्टे कर दिए। बिग बॉस सीजन 14 की बात करते हैं, ठीक है। तेरे सुर भी गंदे ही होते हैं। एनी हाउ, शो में भाई सबसे पहले तो बात करने वाली ये है कि चैलेंजर्स कुछ आ रहे नए। क्या था ये, क्या था? इतना दिल लगा लिया था हमने इन सब के साथ, और चैलेंजर्स भी जो लाए हैं। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी विद कैशमीरा शाह। हर नेम इज कैशमीरा, नॉट कश्मीरा। कैशमीरा शाह, आई एम हैप्पी विद हर। आई एम हैप्पी विद राखी सावंत, धमाल करने वाली है, मजा आएगा। आई एम नॉट हैप्पी विद अर्शी खान, Manu Punjabi and Rahul. Rahul is very stupid. I'm sorry, he's very stupid. That's all he does. वो ना क्यूट है, वो अनोइंग है। Exactly. अर्शी खान भी बस अपना नहीं, मुझे पहले सीजन में बर्दाश्त नहीं हुई थी। सलमान, मैं आ रही हूँ सिर्फ आपके लिए। खान किसमें डोर डालती है, वो अभिनव पे डोर डालने वाली है। उसने कह दिया कि अभिनव, पता नहीं अभिनव ने पहले निकल जाना है, डोर एक इसमें डालो। तो यही मजा आता है ना कि वो लोग भी होता है कि उनका एक ग्रुप बन जाता, नए वालों का अपना ग्रुप होता। बिग बॉस में ना ऑलरेडी शुरू से इतने कम लोग थे इस दफा, तो अगर वो लोग आते इकट्ठे मजा आ जाता है ना। बिकॉज़ दे स्टूपिड हरकतें करते हैं कभी-कभी। मनु पंजाबी भी मुझे नहीं पसंद। हां, आई डोंट लाइक। और विकास गुप्ता इज अ गुड प्लेयर, बट आई फाइंड हिम वेरी
Annoying. मुझे नहीं पसंद वो, पता नहीं मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है उससे, गंदगी सी आती है पता नहीं मुझे उनसे, गंदगी नहीं मुझे आती, और उनकी चालों से, वो चाल चलते हैं जान के कहते मैंने चाल चल ली, बट हाँ मुझे गेम के लिए सही है बट मुझे वो अजीब लगता है। हाँ वो बस अनोइंग होता है। और यार अपेरेंटली अभी तो जब ये शो आएगा तब तक तो ऑफिशियली हो चुका होगा, बट जो अभी सुनने में आ रहा है, जो मुझे लोग डीएम में भेजते हैं तस्वीरें कि अपेरेंटली कविता कौशिक हैज वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, अली गोनी इविक्ट हो चुके हैं और जैस्मिन भी इविक्ट हो चुकी हैं। ईमान को नहीं पता था, मैं कहता ईमान को मैं कैमरा बताऊंगा। बिग बॉस में बचा कौन फिर? अब मैं लेकिन सूत्रों के अनुसार जैस्मिन अभी सिर्फ गई है सीक्रेट रूम में, वो उनकी तबीयत खराब है, ऐसा कुछ हुआ। मुझे लग रहा है कि सबको निकाले जा रहे हैं, तो उनकी निकिता मोदी को भी निकाल तो नहीं देंगे कि अभिनव और बीना को डाला उन्होंने फाइनल्स में। अभिनव है अभी तक? अब अली गोनी निकल गया, कविता निकल गई, जैस्मिन निकल गई, जो अभी सुनने में आ रहा है। ऑफिशियली तो अभी एट दिस पॉइंट कोई नहीं निकला, क्योंकि अभी वेडनेसडे की शाम में अभी हमने शो देखा नहीं आज का, ऑफिशियली अभी कोई नहीं निकला, बट जो सुनने में आया कि अली निकल चुके हैं, कविता भी निकल चुकी हैं। सॉरी जैसे इजाज को, जो सबसे पहले इजाज बचे, इजाज क्यों मैं अपनी हक में थी, इजाज कुछ नहीं देते गेम को, क्या देते हैं लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था। सीक्रेट्स की बात करें तो सीक्रेट सबने बताए थे, सबने सीक्रेट रिवील किया अपने। इजाज मैं कमेंट्स करना चाहूंगा, बहुत सबकी निजी मामला थे, मैं तो कोई कमेंट्स करना चाहूंगा, वरना मेरे भी सवाल उठेंगे और इस सवाल के जरिए मैं भी नेगेटिव देखूंगा। कविता का सीक्रेट सबसे शॉकिंग था। बिग बॉस ने एक नंबर की क्या बेगारती की, बिग बॉस चाहता था उनकी वीडियो दिखाता बाहर के लोगों को, बिग बॉस ने खुद ही लिख देता था ऊपर, ताकि वो जो बात के ना स्टेटमेंट छोटा करके उनको लिख देते ताकि वो एग्जैक्टली वो फीलिंग्स ना कम्युनिकेट हो सके। दैट वाज वेरी इमोशनल कि आपकी फैमिली भी आपको बिलीव ना करे ऐसी बात पे। तो इजाज का भी बहुत अगेन ये इतना स्टूपिड टास्क था कि यू आर कंपेयरिंग पीपल्स सीक्रेट्स एंड पीपल्स दुख, पीपल्स इमोशंस, देखिए क्या, बट आई फेल्ट कविता शुड हैव वन दैट टास्क। हाँ है ना? ट्रू। निक्की का थोड़ा फनी था, निक्की पता नहीं कौन मैं किडनैप कविता ने ना बचाने, कविता ने कहा नहीं कुछ हुआ, बेचारी बता नहीं रही ताकि वो जीत जाए, कहती नहीं हुआ तो बस यही था, किडनैप ही हुई थी मैं। नहीं किडनैप हुई तो हो गया बस ना, तुम देख रहे बिग बॉस का। बट आई थिंक बिग बॉस की बात में एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, जो मैंने खास पॉइंट लिखा था लास्ट वीक, वो यही लिखा है, अभिनव का चेहरा जो बदल चुका है। अभिनव पहले इतने शरीर बेचारे से, मतलब बेचारे नहीं कहूँगा, बड़े ना वेरी प्रॉपर इन हिज डीलिंग, और लास्ट वीक जैसे वो नॉमिनेट हुए, अभिनव का तो नया चेहरा सामने आया देखने में। अभिनव जैसे कोशिश कर रहे हैं ताकि वो शो में टिके रहे, अभी तक हर कोई करता Let's see है, क्या इजाज होता नहीं है। करते हर दफा शो में, इजाज को तो पूरा जब नॉमिनेट हो रहते हैं हाय बचा लो मुझे बचा लो, जब पता चलता बच गए फिर कहते हैं ए ऐसे क्या तू रूड है तो चल बात कर, ऐसे बोलते हैं ना इजाज। आज बड़ा मजा आया, उसने देखा ना इजाज ने कहा जैस्मिन को तो जब कर, नहीं चुप करूंगी, इजाज से बोलती है वो, तो इजाज ने फिर तमीज से बोला पड़ा इजाज को। खैर ऑन द होल आई थिंक बिग बॉस से भी कुछ और बात करने को नहीं है, नेक्स्ट देखें क्या होता है। आपके पास कोई सवाल है तो हैशटैग व्हाट्स द 411, कोई फीडबैक है तो हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, इमाम को फॉलो करें, मुझे फॉलो करें और देखते रहें व्हाट्स द 411।